दिन था 5 जनवरी का। 5 जनवरी 2024 शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे थे। मोहम्मद नयाब अपने पुत्र मोहम्मद अयाज के साथ में दुकान बंद करके घर वापस आ रहे थे कि तभी मलिकपुर के पास में दो बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद में उनके ऊपर फायर झोंक दिया, जिसमें उनके पुत्र की दुखद मृत्यु हो गई और उनके पास से आरोपी उनका जेवर पैसा लेकर के फरार हो गए, जिसकी पुलिस को कई समय से तलाश थी। पुलिस काफ़ी समय से उनकी तलाश और खोजबीन कर रही थी, परंतु इस मामले में उन्हें सफलता आज मिली। आज सुबह 7:30 बजे जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी वक्त दुर्दांत अपराधी इजहार और तालिब, जो समदन के ही रहने वाले हैं, पीड़ित के ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनके घर से कुछ ही दूर पर रहने वाले हैं, लालच में और आदतन अपराधी होने के चलते अपनी नीयत से मजबूर उन लोगों ने इस दुर्दांत वारदात को अंजाम दिया। आज हमारे साथ मृतक हमारे भाई मोहम्मद अयाज के वालिद साहब हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और यह जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब उनके बेटे को इंसाफ मिला है तो उनका क्या कहना है। भाई साहब, सबसे पहले विस्तार से घटना बताइएगा, क्या वारदात हुई थी जब आप आ रहे थे वापस अपने घर के लिए? दुकान बढ़ा के हम जी बाइक से हम और हमारे दोनों बेटे जी दुकान बढ़ा के अपने घर आ रहे थे। रास्ते में एक बाइक पीछे से आई और बराबर पे आके और एकदम उन्होंने गोली मार दी। जी गोली मारकर और गाड़ी मुड़ा के और हमारा थैला उठा के और पीछे की ओर थैले में लगभग कितना सामान रहा होगा, क्या क्या था, आपको अंदाजा है कुछ इस बात का? लगभग क्लियर तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग ऐसे 300-400 ग्राम सोना था और चांदी थी और उसमें रुपया थे जी। आज ये बताइएगा, आपके साथ में जो भी घटना हुई दुखद है, हम पीड़ित परिवार के साथ में हम लोग, हमें पहले बताइएगा, आज जब पुलिस के द्वारा आपको इंसाफ मिला है तो आप क्या सोचते हैं? पुलिस आज एक आरोपी मार दिया गया है, एक घायल है और वो अस्पताल में है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग करा जी और हमारा बहुत साथ दिया और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इन आरोपियों पर अंकुश थोड़ा और पहले लग जाता तो शायद इस वारदात को होने से और भी पहले रोका जा सकता था, फिर भी इन अपराधियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया गया है? जी। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस के ही रहने वाले थे, आपके ही आसपास के रहने वाले थे, उसके बावजूद भी इस घिनौने इस कुकृत वारदात उन्होंने अंजाम दिया? क्या वो बचपन से ही हमेशा से अपराधी प्रवृत्ति के रहे थे वो दोनों लोग? हाँ, बचपन से ही वो लोग अपराधी किस्म के हैं। अच्छा, अब आपको जो न्याय मिल गया है, आप इस न्याय से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है। ये हमारे साथ में हमारे भाई मृतक मोहम्मद अयाज के पिता मोहम्मद नयाब थे। आंखें गमगीन हैं, लोग दुखी हैं, मोहल्ले वासी भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, पर आज जो भी इंसाफ पुलिस ने इनको दिलाया है, आज जो भी इंसाफ पुलिस द्वारा इनको दिया गया है, उससे आज इनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि और शांति मिली है। पुलिस का ये शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे अपराधियों को अमित कुमार आनंद और एडीजी जोन आलोक कुमार का साफ और सख्त संदेश है, आरोपी या तो जेल में रहेंगे या फिर प्रदेश छोड़ दें और ये जिला छोड़ दें। ऐसे आरोपियों के लिए किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से क्षमा प्रार्थना मंजूर नहीं की जाएगी और उनको उनके अंजाम तक हर हाल में पहुंचाया जाएगा। याद रखिएगा कि जिस तरह के कुकृत्य आप करते हैं, उनका परिणाम आपको कहीं न कहीं आपके परिवार को आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा। हमने इससे पहले भी ऐसे ही दुर्दांत अपराधी का घर और उसके किले को नस्ते-नाबूद होते हुए देखा था और आज हमने एक बार फिर से कन्नौज पुलिस का वो चेहरा देखा जब उन्होंने पीड़ित परिवार का साथ देते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। एक आरोपी जहाँ मुठभेड़ में ढेर हो गया है, वहीं एक आरोपी घायल अवस्था में अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस समय मैं कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ में हिमांशु द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस।